कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आज जो नेम रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन की आज के लेक्चर में पूरे इस रिएक्शन की खास खास बातों को डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन में होता क्या है, क्या चीज बनती है, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट होते हैं, प्लस इस रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म को खोल के इस पूरे रिएक्शन को समझेंगे पूरे लेक्चर में। चलिए अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं जी बात कर रहा हूं सैंडमेयर रिएक्शन। तो अगर मेरे से सिंपल वे पूछा जाए जी सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या है, किस लिए यूज होती है, तो मैं सिंपलेस्ट वे में बात करूंगा जी। मैं सिंपलेस्ट वे में कहूंगा जी, सैंडमेयर रिएक्शन से मुझे एराइल हैलाइड मिलते हैं। एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन होती है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से जब मैं एराइल हैलाइड बनाने की जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, उसको मैं सैंडमेयर रिएक्शन का नाम देता हूं। और फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन 1884 में ट्रॉट सैंडमेयर के द्वारा दी गई थी, जो एक स्विस केमिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के केमिस्ट थे। उन्होंने 1884 में इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। अब होता क्या है जी, इस रिएक्शन को किस तरह से किया जाता है, क्या होता है। तो पहले स्टेप में मेरे पास है एनिलीन। अगर मैं एनिलीन की मैं रिएक्शन करवाऊं सोडियम नाइट्राइड से, सोडियम नाइट्राइड से मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं और कोई भी मिनरल सॉल्ट लूं, चाहे HCl है चाहे H2SO4 है, कोई मिनरल सॉल्ट लेके उसकी रिएक्शन अगर मैं कोल्ड टेम्परेचर में उसकी रिएक्शन करवाऊं तो मेरे पास पहले बनता है डाईएजो सॉल्ट। मेरे पास बनेगा पहले डाईएजो सॉल्ट। डाईएजो सॉल्ट के बाद उसकी रिएक्शन मैं कॉपर हैलाइड से करवाऊंगा और जो एराइल हैलाइड मुझे चाहिए होगी, सपोज अगर मुझे क्लोरोबेंजीन चाहिए, अगर मुझे क्लोरोबेंजीन चाहिए तो मैं हैलाइड लूंगा कॉपर क्लोराइड प्लस मिनरल एसिड भी लूंगा उसी क्लोराइड का, HCl का। और अगर मुझे सपोज ब्रोमो बेंजीन चाहिए तो मैं CuCl की जगह यूज करूंगा CuBr प्लस HBr। मिनरल एसिड भी मैं उसी हैलाइड का लूंगा जो मुझे हेलो बेंजीन चाहिए होगी। यहां तक बात क्लियर। तो क्या हुआ, मेरे पास एनिलीन ली, पहले उसकी डायजोटाइजेशन की मैंने सोडियम नाइट्राइड प्लस मिनरल एसिड के साथ। डायजोटाइजेशन होने के बाद मैंने उसको कॉपर हैलाइड से उसकी रिएक्शन करवाई प्लस मिनरल एसिड में, और लास्ट में मुझे मेरा एराइल हैलाइड जो मुझे डिजायर्ड चाहिए होगा, वो चाहे क्लोरो है चाहे बेंजीन है, जो मुझे क्लोरो है चाहे ब्रोमो है, जो मुझे चाहिएगी वो मुझे रिएक्टर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात होगी सैंडमेयर रिएक्शन होता क्या है। सैंडमेयर रिएक्शन की सिंपल बात होगी कि सैंडमेयर रिएक्शन होती क्या चीज है। अब बारी बारी इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये मैकेनिज्म किस तरह से रिएक्शन चलता है, उसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अगर आप समझ लेंगे तो मैकेनिज्म आपको इजीली समझ आएगा। चलिए मैकेनिज्म की जब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, इसके मैकेनिज्म को भी हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। दो रिएक्शन बनी है हमारे पास, पहले स्टेप में डायजो सॉल्ट बना है, दूसरे डायजो से हमारे पास एराइल हैलाइड बनी है। तो पहले स्टेप की अगर मैं बात करूं डायजो सॉल्ट किस तरह से बनता है, तो मुझे पता है NaNO2 लिया है मैंने, सोडियम नाइट्राइट लिया है प्लस मिनरल एसिड लिया है। मिनरल एसिड के साथ NaNO2 रिएक्ट करके मेरे पहले बनेगी NO2 नेगेटिव आयन। NO2 नेगेटिव आयन मेरे पास बन गई। अब यहां से समझिएगा मेरे पास ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बाकी सब न्यूट्रल है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। एक ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके पास है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो जो ये O नेगेटिव के साथ क्या खेला होगा, HX मेरे पास एक और मिनरल एसिड होगा, HX मेरे पास एक और मिनरल एसिड होगा। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। एसिड का काम मुझे पता है कि H पॉजिटिव रिलीज करना। यहां से इलेक्ट्रॉन वापस X के पास जाएंगे, ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन देगा, मेरे पास बनेगी ये स्पीसीज। ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां लग गया OH, यहां लग गया OH। यहां तक बात क्लियर सिंपल, यहां तक बात क्लियर सिंपल। अब इसके आगे क्या होगा, मेरे पास एक और मिनरल एसिड पड़ा हुआ है, अभी HX पड़ा हुआ है, H और X पड़ा हुआ है। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। यहां पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, H के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, X नेगेटिव वापस बाहर निकलेगा और मेरे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन OH2 ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहां तक बात क्लियर सिंपल। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, ये वाटर का मॉलिक्यूल लेके बाहर निकल जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल मेरे पास बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये रेजोनेंस में आते रहेंगे अपने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं, मेरे पास बनेगा ये रेजोनेटिंग स्पीसीज जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो पहले स्टेप में मेरे पास क्या हुआ, नाइट्रोसोनियम आयन की जनरेशन हुई, नाइट्रोसोनियम आयन की जनरेशन हुई जो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। किसके लिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा आगे एनिलीन के साथ रिएक्ट करने के लिए, हमें डायजो सॉल्ट बनाने के लिए। यहां तक बात क्लियर होगी, सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले मुद्दे पे। सोनियम आयन के बाद, नाइट्रोसोनियम आयन के बाद मेरे पास है जी यहाँ पे एनिलीन ArNH2, ArNH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरे पास ये नाइट्रोसोनियम आयन जनरेट हुई है, N ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब यहां से गेम समझिएगा, यहां से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा वापस, इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लोन पेयर से लेगा, मेरे पास क्या बनेगी, मेरे पास बनेगी ये ArN, N के ऊपर क्या आ गया, N के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, 2H एज इट इज जुड़े हैं, 2H एज इट इज जुड़े हैं, प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात होगी क्लियर, बिल्कुल सिंपल। अब यहां के इसके बाद क्या होगा, अब देखिए यहां पे यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब क्या होगा, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको अपनी न्यूट्रलिटी खत्म करने के लिए, इस N को अपनी न्यूट्रलिटी लेने के लिए, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा भाई, वाटर का मॉलिक्यूल मेरे पास अगर प्रेजेंट है, H2O का मॉलिक्यूल अगर मेरे पास प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन कहेगा भाई यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दे दीजिए, आप इलेक्ट्रॉन ले लीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मेरे पास H3O पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, H3O पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और मेरे पास बनेगी ये न्यूट्रल स्पीसीज ArNH N डबल बॉन्ड O, ArNH N डबल बॉन्ड O। यहां तक बात क्लियर, सिंपल। अब यहां पे जब मेरी ये स्पीसीज बनी, अब H3O पॉजिटिव भी तो जनरेट हुआ है, अब यहां पे H3O पॉजिटिव भी तो जनरेट हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मेरा H3O पॉजिटिव है, जो मेरे पास H3O पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, H3O पॉजिटिव जो मेरे पास बना हुआ है, ये कहेगा भाई यहाँ पे भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, तो आप यहाँ क्यों नहीं अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ क्यों नहीं अटैच हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे ऑक्सीजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से, मेरे पास बनेगा ArNH N डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब सेम गेम यहां पे भी चलेगी। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, समझिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन वापस गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुए, मेरे पास बनी नेक्स्ट स्पीसीज, नेक्स्ट स्पीसीज मेरे पास क्या बनी, ArNH N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज NH। अब यहां तक बात क्लियर, ये बात मुझे समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर। अब मेरे पास जब ये स्पीसीज बनी, फिर से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर से मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल H2O, अगेन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का अपना बॉन्ड टूटेगा, मेरे पास अगेन ये मेरे पास स्पीसीज बनेगी ArN डबल बॉन्ड NOH, ArN डबल बॉन्ड NOH। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। H3O पॉजिटिव बाहर, H3O पॉजिटिव बाहर, H3O पॉजिटिव बाहर, यहां तक बात क्लियर होगी, यहां तक बात मुझे समझ आ गई। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद भी सिंपल है, इसके बाद भी सिंपल है, सेम H3O पॉजिटिव जो मेरे पास होगा, H3O पॉजिटिव जो मेरे पास होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव अगेन यहां से मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, मेरे पास बनेगा ArN डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन के ऊपर H2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और H अटैक होने से वाटर का मॉलिक्यूल फिर से बाहर, H2O वाटर का मॉलिक्यूल फिर से बाहर। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर और सिंपल। अब क्या है, सिंपल है, यहां से अगेन वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वापस लेगा, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वापस देगा नाइट्रोजन पे, और मेरे पास बन जाएगा डाइएज़ो सॉल्ट। AR, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये मेरे पास आ गया डाइएज़ो सॉल्ट, ये मेरे पास आ गया डाइएज़ो सॉल्ट, जो X शुरू में प्रेजेंट हुई थी X के साथ नेगेटिव बना के, ये मेरे पास डाइएज़ो सॉल्ट। यहां तक डाइएज़ो सॉल्ट की प्रिपरेशन। तो ये था पहले स्टेप का मैकेनिज्म, थोड़ा सा लंबा है पर सिंपल है, थोड़ा सा लंबा है पर सिंपल है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप के अगले मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप के अगले मैकेनिज्म की बात करते हैं कि डाइएज़ो सॉल्ट से अब हमारी अराइल हाइड किस तरह से बनती है। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। सेंड में रिएक्शन का नेक्स्ट स्टेप का रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब मुझे पता है मैंने CuCl यूज किया था, कॉपर क्लोराइड यूज किया था, अगर मैं क्लोरोबेंजीन बनाना चाह रहा हूं CuCl यूज करूंगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे सपोज CuCl को मैं लिख सकता हूं Cu पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आयनिक बॉन्ड है Cu पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मैं इसको लिख सकता हूं आयन के फॉर्म में, आयनिक बॉन्ड में Cu पॉजिटिव में इसको लिख सकता हूं। अब मेरे पास था जी डाइएज़ो सॉल्ट ArN2 पॉजिटिव, डाइएज़ो सॉल्ट मेरे पास प्रेजेंट था। अब क्या होगा समझिएगा इस केस को, Cu पॉजिटिव मुझे पता है Cu पॉजिटिव है, इसके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, +1 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव को दे रखा है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अब एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन 2, समझिएगा। नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन कहेगा मुझे न्यूट्रलिटी अगर लेनी है तो मैं एरोमेटिक रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरा N2 एज इट इज बाहर, N2 नाइट्रोजन गैस जो है मेरी बाहर होगी, N2 बाहर, यहां से नाइट्रोजन की गैस बाहर होगी, प्लस एरोमेटिक रिंग का अपना इलेक्ट्रॉन गया है, अपना इलेक्ट्रॉन गया है, पर कॉपर हमने इसीलिए यूज किया है कि कॉपर +1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और देने की कैपेसिटी रखता है। कॉपर हमारे पास एक एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कॉपर से लेते हुए एरोमेटिक जो हमारे पास एरोमेटिक रिंग है उसका बन जाएगा फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन इसने कॉपर से ले लिया, कॉपर चला गया Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक प्लस से +2 में चला गया, +1 से +2 में चला गया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग का जो फ्री रेडिकल बना है, फिनाइल का जो फ्री रेडिकल बना है मेरे पास, एरोमेटिक का जो फ्री रेडिकल बना है मेरे पास Cl नेगेटिव भी है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। भाई साहब ये तो बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, ये तो बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये बाहर चला जाएगा, और मेरे पास बनेगा एरोमेटिक का जो हमें ArCl जो हमें हेलोबेंजीन चाहिए थी, हेलोबेंजीन प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर जो निकला हुआ, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप में Cu2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जो इसने शुरू में दिया था वापस ले लेगा और Cu पॉजिटिव की स्टेट में वापस आ जाएगा। तो एज ए कैटलिस्ट हमने कॉपर को यूज किया, जो शुरू हुआ वही हमें लास्ट में मिल गया, और हमें हमारा प्रोडक्ट अराइल हैलाइड भी इस तरह से ऑब्टेन होता है। तो ये था बच्चों पूरा कंप्लीट